अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं अर्तुगरुल गाज़ी सीज़न 2 एपिसोड 94 की हाइलाइट्स। नाज़रीन, इस किस्त के आगाज़ में मखदूम और गोंदोग अमीर सातिन की तरफ रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ सिक्योरिटी अकेला एक जगह जाकर अपने दिल में कहता है, बाबा, एक तरफ हमारे कबीले का मुस्तकबिल है और दूसरी तरफ अर्तुगरुल के ख्वाब। मैं अर्तुगरुल को अपने कबीले का मुस्तकबिल तबाह नहीं करने दूंगा। दूसरी तरफ सलजान और कबीले के लोग गोपची की लाश के पास रो रहे थे। हलीमा सुल्तान और बानूजी ने सलजान को दिलासा देने में मसरूफ़ थी। फिर वो ज़बरदस्ती उसे उठाती हैं और सिपाहियों को कहती हैं कि गोपची की लाश को यहाँ से ले जाओ। फिर सिपाही गोपची को उठा वहाँ से ले जाते हैं। दूसरी तरफ हकीम अर्तुक तोतकिन का मुआयना करने में मसरूफ़ था। दरवेश कहता है, इनकी हालत बहुत ख़राब लग रही है अर्तुक भाई। हकीम कहता है, हमसे जो भी हो सका हम करेंगे दरवेश, आप गर्म पानी लाओ। इतने में सिपाही गोपची की लाश को उठाकर दुर्गा के मरकजी खेमे में ले आते हैं। सलजान भी वहाँ पहुँच जाती है और उसके करीब बैठकर रोने लगती है। दूसरी तरफ नियान सातिन कॉपी के पास पहुँचता है। कॉपी को उसे देखकर कहता है, आओ आओ ताजिर अब्दुल्ला, कुछ अरसे से हमारी मुलाकात नहीं हुई। नियान उसके पास बैठकर हुए कहता है, मेरे पास एक अच्छी खबर है तुम्हारे लिए। तोतकिन मर गया है, लेकिन गोंजागुल भी मर गई है और मैंने तोतकिन की बीवी को लाश को तुर्कों की कलीन की तरह तोतकिन के साथ बिछा दिया था। सातिन कहता है, मैंने तुम्हें गोपची को ज़िंदा रखने को कहा था और उसे स्कोर्टिन के हवाले करना था। नियान कहता है, जो होना था वो हो गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने सुना है अर्तुगरुल और शहजादा तुम्हारे हाथ से निकल गए हैं। अगर अर्तुगरुल अभी तक ज़िंदा है तो इसका मतलब है कि हमें अभी भी एक दूसरे की ज़रूरत है। इतने में आयमा खातून और गंदोगदू भी मेहमान खाने में पहुंच जाते हैं। सिपाही उसे बाहर रोक लेता है और पूछता है, आप किधर जा रहे हैं? आयमा खातून कहती हैं, सातिन को बताओ कि आयमा खातून और गंदोगदू आए हैं। फिर एक सिपाही अंदर की तरफ बताने के लिए जाता है। अंदर सातिन नियान को कहता है, मैं तुम्हारे लिए जंगजू और हथियार भेजूंगा, क्योंकि मैंने सुना है कि तुम्हारे पास काफ़ी कम आदमी रह गए हैं, लेकिन अर्तुगरुल का काम अब तमाम होना चाहिए, उसका वक्त आ गया है। इतने में एक सिपाही अंदर आकर बताता है, बाहर आयमा खातून और गंदोगदू आए हैं आपसे मिलने। ये सुनकर वो दोनों चौंक जाते हैं। सातिन कहता है, भेजो उनको। फिर वो नियान को छुपने का इशारा करता है। नियान उठकर एक तरफ चला जाता है। फिर आयमा खातून और गंदोगदू अंदर दाखिल होते हैं। सातिन उनको बैठने को कहता है, लेकिन वो नहीं बैठते। आयमा खातून कहती है, तुम्हारे सिपाही मेरे कबीले में आए थे, मैंने सुना है तुम मेरे बेटे की ज़िंदगी छीनने की कोशिश कर रहे हो। सातिन कहता है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि इंसाफ कायम करने के लिए जो करना पड़े वो करूँ। जिस किसी ने भी उसको बचाने की कोशिश की उसके साथ भी वही सलूक किया जाएगा। गंदोगदू कहता है, मेरा भाई अर्तुगरुल और शहजादा शाहीन बिल्कुल बेगुनाह हैं। सातिन कहता है, तो फिर उनको आकर अपने आप को हमारे हवाले कर देना चाहिए। आयमा खातून कहती हैं, वो गीदड़ के सामने कभी पेश नहीं होगा अमीर सातिन। सातिन मुस्कुराकर कहता है, अपनी हद में रहो आयमा खातून। फिर आयमा खातून कहती हैं, जब वक्त आएगा मैं खुद उसको सुल्तान अलाउद्दीन के सामने पेश करूँगी, लेकिन जब तक अर्तुगरुल नियान के साथ नहीं निबड़ लेता वो कभी हथियार नहीं डालेगा। नियान भी छुप कर ये सब कुछ सुन रहा था। दूसरी तरफ गायकली की गार में अर्तुगरुल अपने साथियों से कहता है, जैसे सातिन ने गोंजागुल और नियान को मिलाया है, ऐसे ही गोंजागुल ने बवाज को सातिन को मिलवाया है। इसलिए ये वाज़ह है कि बवाज इस वक्त कहाँ होगा। अर्तुगरुल के साथी भी इस बात पर इत्फाक करते हैं कि वो लाजमी सातिन के पास होगा। फिर अर्तुगरुल कहता है, तुम लोग सुबह सूरज निकलने से पहले मेहमान खाने के करीब पहुँच जाओ। बवाज जल्द या देर से बाहर ज़रूर निकलेगा, उसे पकड़कर मेरे पास ले आओ। वो मुझे ज़िंदा चाहिए, क्योंकि वो जानता है कि सातिन और नियान इकट्ठे काम कर रहे हैं। अब उसकी गवाही हमें और शाहीन को बचा सकती है। दूसरी तरफ आयमा खातून सातिन को कहती है, नियान ने गोपची को मार दिया और तोतकिन ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है। ये सुनकर सातिन चौंक जाता है, क्योंकि उसने सुना था कि तोतकिन मर चुका है। फिर आयमा खातून कहती है, सुल्तान अलाउद्दीन ने तुम्हें इस इलाके में अमन कायम करने के लिए भेजा है, लेकिन जब से तुम यहाँ आए हो तब से ना ही हमारा कबीला और ना ही इर्द गिर्द के लोग सुकून में हैं। लेकिन अब ये बात गौर से सुन लो कि आइंदा अपने सिपाही हमारे कबीले में बेचकर हमें तंग मत करना। ये मेरा वादा है कि मैं अपने हाथों से अर्तुगरुल को सुल्तान अलाउद्दीन के सामने पेश करूँगी। ये कहकर आयमा खातून वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद नियान दोबारा बाहर निकल आता है और कहता है, क्या औरत है, ये तो अमीर हजरत को भी घुटनों के बल ले आई। सातिन कहता है, ये तो वक्त बताएगा। फिर वह हैरान होकर नियान से पूछता है, तोतकिन जिंदा था? ये क्या है नियान? नियान कहता है, परेशान ना हो, मैंने उसको बहुत अच्छे तरीके से काटा है, वो सुबह तक ज़िंदा नहीं बचेगा। फिर नियान कहता है, ये बवाज और तुम्हारे आदमियों का इंतज़ार करूँगा और फिर जाकर अर्तुगरुल को मार दूँगा, लेकिन मेरे साथ कोई खेल ना खेलना, वरना तुम जहाँ भी हुए मैं तुम्हें तलाश कर लूँगा। ये कहकर नियान जाने लगता है तो सातिन आवाज़ देकर उसे रोक लेता है और कहता है, तुम्हारे उलबिलके को अर्तुगरुल ने और उसके आदमी ने मार दिया है। ये सुनकर नियान खामोशी से बाहर निकल जाता है।
दूसरी तरफ गार से अर्तुगरुल के साथी जहाज के इतने में गायकली वहां पहुंचता है और अर्तुगरुल से कहता है, भाई सूरत हाल ठीक नहीं है। अर्तुगरुल कहता है, बताओ गायकली। गोपची खतून मर गई है, नियान ने उसको मार दिया है और तोतकिन बाई जिंदगी और मौत की कश्मकश में है, वो बुरी तरह जख्मी है। ये सुनकर अर्तुगरुल सख्त गमज़दा हो जाता है और कहता है, मासूम गोपची, अभी उसने तोतकिन के साथ वक्त ही कितना गुजारा था और मेरा बहादुर भाई तोतकिन, मैंने उसे बताया था कि नियान तुम्हारे लिए जाल बिछाएगा और अपने गुस्से पर काबू रखना। इसके बाद अर्तुगरुल कहता है, नियान सादीन, मैं तुम्हें जहन्नम में भेज दूँगा। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक ज़ालिमों को मज़लूमों के आगे घुटनों के बल ना जुगा दूँ। फिर अपने अरबी बोल पढ़ते हैं और कहते हैं, मजबूत हो जाओ बेटा, हत्ता के 1000 बार भी तुम्हें जुल्म का निशाना बनाया जाएगा। इसके बाद अर्तुगरुल खड़े होते हुए कहता है, मैं फ़ौरन कबीले में जा रहा हूँ। शहीन कहता है, भाई वहाँ सादीन के आदमी होंगे। अर्तुगरुल कहता है, परेशान मत हो, मैं जल्द जाऊँगा और जल्द वापस आ जाऊँगा। दूसरी तरफ कबीले में स्कोर्तकिन तोतकिन के पास पहुँचता है और हकीम अर्तुगरुल से उसका हाल पूछता है। हकीम कहता है, सूरत हाल ठीक नहीं है भाई, नियान ने जानबूझकर तलवार इसके पेट में घुसाई है ताकि ये फ़ौरन मरने के बजाय तड़पते रहे। फिर स्कोर्तकिन खड़ा होकर पूछता है, मेरी वालदा कहाँ है? हकीम कहता है, वो और गंदोगदू सादीन के पास गए हैं। ये सुनकर स्कोर्तकिन चौंक जाता है। फिर वो बाहर निकलता है और आयमा खतून और गंदोगदू भी सामने से आ जाते हैं। आयमा खतून तोतकिन का पूछते हैं। स्कोर्तकिन कहता है, उसकी हालत ठीक नहीं है। फिर स्कोर्तकिन उनको बताता है कि गोपची ने गोंजागुल को मार दिया है। गंदोगदू पूछता है, तुम्हें कैसे पता है ये? स्कोर्तकिन कहता है, मुझे सादीन ने नियान के ठिकाने का बताया था। हम वहाँ उसका इंतज़ार करते रहे लेकिन वो नहीं आया। फिर मैं आगे गया तो वहाँ गोंजागुल की लाश पड़ी थी, इसलिए मेरा ख्याल है कि गोपची ने भागने की कोशिश के दौरान उसको मार दिया था और फिर नियान ने दोबारा गोपची को पकड़ लिया था। इसके बाद स्कोर्तकिन और हलीमा सुल्तान के दरमियान एक बहस शुरू हो जाती है। स्कोर्तकिन कहता है, शहीन को सुल्तान अलाउद्दीन के आगे पेश हो जाना चाहिए, लेकिन हलीमा कहती है, जब तक वो नियान से नहीं निपट लेता वो कभी ऐसा नहीं करेगा। नियान का पटा सादीन के हाथ है और आप सादीन का साथ दे रहे हैं। फिर आयमा खातून उन दोनों को खामोश कराती हैं और कहती हैं, क्या यह वक्त इस तरह की बातें करने का है? इतने में अब्दुर्रहमान अंदर आगे बताता है कि तो दुर्गा के जिरगे वाले लोग आपसे मिलना चाहते हैं। आयमा खातून कहती हैं, भेजो उनको। जिरगे वाले लोग अंदर आते हैं। फिर एक आदमी कहता है, हम आपको बताने आए कि कल हम जिरगा बुलाएंगे ताकि नए सरदार का इंतखाब कर दिया जाए। ये सुनकर आयमा खातून सख्त गुस्से में आ जाती है और कहती है, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, अभी तो हमारा सरदार मरा नहीं और तुम लोगों को उसकी सरदारी संभालने की फ़िक्र पड़ी है, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। ये सुनकर जिरगे वाले लोग बाहर निकल जाते हैं और आयमा खातून अंदर तोतकिन की तरफ जाती है। उनके जाने के बाद स्कोर्तकिन फिर गंदोगदू को कहता है, अर्तुगरुल को सुल्तान अलाउद्दीन के सामने पेश हो जाना चाहिए। गंदोगदू कहता है, मैं जानता हूँ कि इस वक्त कोई और हाल नहीं है भाई, लेकिन सुल्तान अलाउद्दीन इस वक्त अपने फ़ौज लेकर कोनिया से रवाना हो रहे हैं और वो लाजमी गुस्से में होंगे और अर्तुगरुल से मुँह से निकलने वाला एक भी गलत लफ्ज़ जाने क्या मुसीबत लाने वाला है। इतने में अर्तुगरुल अंदर दाखिल होता है और आगे पूछता है, तोतकिन भाई का क्या हाल है? गंदोगदू कहता है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है भाई। इसके बाद स्कोर्तकिन कहता है, हमें कुछ बात करने की ज़रूरत है। हम जानते हैं कि तुमने शहीर को सल्जूक सिपाहियों से लिया है और जल्द ये सब खबर सुल्तान अलाउद्दीन तक पहुंच जाएगी। इतने में आयमा खातून भी अंदर से आ जाती हैं। फिर गंदोगदू कहता है, तुम्हें और शहजादे को सुल्तान की अदालत में पेश हो जाना चाहिए। अर्तुगरुल कहता है, मैं वही करूँगा जो ज़रूरी है भाई, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। स्कोर्तकिन पूछता है, क्या ज़रूरी है? अर्तुगरुल कहता है, मैं नियान को तलाश करूंगा भाई और ये साबित करूंगा कि वो और गोपे का इकट्ठे काम कर रहे हैं। फिर मैं जाकर सुल्तान अलाउद्दीन के आगे पेश हो जाऊंगा। ये सुनकर स्कोर्तकिन गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुम अभी भी सादीन का नाम ले रहे हो? अर्तुगरुल कहता है, हकीकत देखो भाई, गोपे के ही वो आदमी था जिसने नियान और गोंजागुल को हमारे पीछे लगाया और उस गोंजागुल ने बुवाज के ज़रिए हमारे लिए ये मुसीबत पैदा की जिसकी वजह से गोपची आज मर चुकी है। क्या तुम्हें नज़र नहीं आ रहा कि कैसे सादीन तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध रखी है और कैसे तुम्हारा पटा उसने पकड़ा हुआ है? ये सुनकर स्कोर्तकिन मज़ीद गुस्से में आ जाता है। फिर स्कोर्तकिन कहता है, तुम ही वो आदमी हो जो हमारे कबीले को तकसीम कर रहे हो और सबकी मुखालफत के बावजूद बिज़ांतीन जाना चाहते हो और अब इन सब मुश्किलात के बावजूद तुम अमीर सादीन के ख़िलाफ़ खड़े हो गए हो।
फिर आयमा खातून गुस्से से कहती हैं ये तुम लोग क्या कर रहे हो। तो लेकिन अंदर मौत से लड़ा है और दूसरी तरफ गौबची जवान उम्र में मुर्दा पड़ी है, बहुत हो गया। सिक्योरिटी कहता है बहुत नहीं हुआ वालदा, जो अर्तुगरुल कर रहा है ये बिल्कुल ज़िद है। फिर वो अर्तुगरुल से कहता है क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ ताकि तुम अपने ख्वाब पूरे कर सको। अर्तुगरुल कहता है मैं ख्वाब नहीं देखता भाई, मैं वो करता हूँ जिसकी ज़रूरत होती है, मुझे अपनी ज़िंदगी बचाने की कोई जल्दी नहीं है। जब कॉपिक के हाथ हमारे खुद से रंगे हों, नियान और कॉपिक दोनों को उनके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। और यहाँ इस किस्म का अख्ताम हो जाता है। उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मज़ीद रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो मिले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।